हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आदित्य क्लासेस में। आज हम लोग प्रयास बैच की सीरीज में प्रॉफिट एंड लॉस का नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करने वाले हैं, पार्ट नंबर 6। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि का पार्ट नंबर 6। ये टाइप के सवाल भी अक्सर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। एक दुकानदार कुछ वस्तु 2 रुपए में 3 वस्तु 2 रुपए में 3 वस्तु के दर से खरीदता है, खरीदता है और उन सभी वस्तुओं को 3 रुपए में 2 वस्तु के दर से बेच देता है। तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करें। लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करें। एक दुकानदार कुछ वस्तु खरीदता है, पता नहीं कितना वस्तु खरीदता है, ये नहीं दिया है, लेकिन वो किस भाव से खरीदता है? 2 रुपए में 3 वस्तु के दर से 2 रुपए में 3 वस्तु के दर से खरीदता है। यानी कि 2 रुपया देगा तो उसको 3 वस्तु मिलेगा। तो ऐसे करके उसने बहुत सारे वस्तु खरीद लिए इसी रेट से, और उन सभी वस्तुओं को 3 रुपया में 2 वस्तु, यानी कि कोई 3 रुपया देगा तब ये उसको 2 वस्तु देगा, तो 3 रुपया में 2 वस्तु के दर से बेच दिया। तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो देखिए, यहां लिखेंगे सीपी और यहां लिखेंगे एसपी, यहां आर्टिकल और यहां लिखेंगे प्राइज। 3 वस्तु का प्राइज है 2 रुपए, कॉस्ट प्राइज, और 2 वस्तु का प्राइज है 3 रुपए, सेलिंग प्राइज। ठीक है। अब देखिए, उसने पता नहीं कितना वस्तु खरीदा है, तो यहाँ पे 3 वस्तु, 2 रुपए में 3 वस्तु ले रहा है और 3 रुपए में 2 वस्तु बेच रहा है। तो इन दोनों वस्तु को हमें इक्वल बनाना है, प्राइस को नहीं, वस्तु को क्या बनाना है? इक्वल बनाना है। तो हम इन 3 और 2 का क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे, जो कि कितना होता है? 6 होता है। 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है? 6 होता है। तो इसको भी 6 बनाएंगे और इसको भी 6 बनाएंगे। तो इसको 6 बनाने के लिए 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो 2 की मल्टीप्लाई किया, ये 6 बन गया। तो जब हमने 2 की मल्टीप्लाई यहाँ किया तो रुपया में भी हमें 2 की मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसमें 2 की मल्टीप्लाई किया, ये 4 रुपया बन गया। यदि यहाँ हम 3 का मल्टीप्लाई करते तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करते, यहाँ 4 का मल्टीप्लाई करते तो यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई करते। ठीक है। तो ये तो 6 बन गया। अब इसको भी 6 बनाइए। इसको 6 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ रुपया में भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 रुपए। यानी कि 6 वस्तु को 4 रुपए में खरीदा है और वही 6 वस्तु को 9 रुपए में बेच रहा है। यानी कि 4 का सामान कितने में बेच रहा है? 9 में बेच रहा है। 4 का सामान, ये सीपी है और ये एसपी है 9, तो 4 का सामान 9 में बेच रहा है। तो आप कहेंगे उसे 5 रुपए का लाभ हुआ। लाभ गुणे 100 बटा में सीपी, ये हो जाएगा लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत, लाभ गुणे 100 बटा में सीपी। तो 4 से ये 100 कट गया 25 बार में, और 25 × 5 125% का लाभ हुआ है। 125% का लाभ हुआ है। ठीक है। हमें क्या करना है? वस्तु को बराबर करना है। जितने वस्तु है उसको क्या करना है? बराबर करना है। बराबर करने के लिए क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे और इसको भी 6 बनाएंगे और इसको भी
6 बनाएंगे मल्टीप्लाई करके, जोड़ के नहीं, मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया 6 बन गया, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया 6 बन गया। तो 3 से यहाँ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 से यहाँ मल्टीप्लाई किया तो 2 से यहाँ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये 4 रुपये हो जाएगा। तो सीपी हो गया 4 रुपये और एसपी कितना हो गया 9 रुपये, उतने ही वस्तु का। तो 4 का जो सामान खरीदा है वो सामान उतना ही सामान 9 रुपये में बेच रहा है, तो 5 रुपये का उसे लाभ हुआ है। तो लाभ गुणे 100 बट्टा में सीपी 4, सॉल्व करेंगे 125%, उत्तर आ जाएगा। नोट कर लीजिए। चलिए आपने नोट कर लिया होगा। अब आपको बताते हैं शॉर्ट ट्रिक। देखिए शॉर्ट ट्रिक में भी कुछ करना नहीं है। सीपी एसपी, 3 वस्तु 2 रुपये में, 2 वस्तु 3 रुपये में। तो इसका वाला यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 2 और ये 2 मल्टीप्लाई होके कितना हो जाएगा 4, ये 3 और ये 3 मल्टीप्लाई होके कितना हो जाएगा 9। तो सीपी हो गया 4 और एसपी हो गया 9। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसके रुपए से, इस वस्तु की मल्टीप्लाई इसके रुपए से। ठीक है, वस्तु की मल्टीप्लाई रुपए से करेंगे, लेकिन कैसे, क्रॉस में। यहाँ 3 वस्तु है तो 3 रुपये से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 रुपया एसपी आ जाएगा। यहाँ 2 वस्तु है, 2 रुपये से मल्टीप्लाई करेंगे 4 रुपया सीपी आ जाएगा। तो 4 का सामान 9 में बेचा तो 5 का फायदा हुआ, फायदा गुणे 100 बटा में सीपी, 125% उत्तर आ जाएगा। नोट कर लीजिए, ये शॉर्ट ट्रिक है। सीधे यहाँ इसकी वस्तु का गुणा उसके प्राइज में, इसकी वस्तु का गुणा दूसरे वाले के प्राइज में। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए अब तीसरा तरीका आपको बताते हैं। तीसरा तरीका, यहां लिखेंगे सीपी और यहां लिखेंगे एसपी, दोनों का रेशियो। देखिए 2 रुपये में 3 वस्तु खरीदा है, तो ये सीपी है। तो कितने में खरीदा, रुपया ऊपर वस्तु नीचे, 2 रुपये में 3 वस्तु। और बेचा कैसे है, 3 रुपये में 2 वस्तु। रुपया ऊपर आर्टिकल नीचे, रुपया ऊपर आर्टिकल नीचे। देखिए 2 रुपये में 3 वस्तु तो आर्टिकल को नीचे किए और 2 रुपये को ऊपर किए। यहाँ 3 रुपये में 2 वस्तु तो रुपया को ऊपर किए, आर्टिकल को नीचे किया। रुपया ऊपर और आर्टिकल नीचे, ये बस बात आपको ध्यान रखनी है। और इसका मल्टीप्लाई क्रॉस क्रॉस कर देंगे तो सबको आता है 4:9, यानी कि 4 का सामान 9 में बेचा तो 5 का फायदा हुआ। तो लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा, 4 गुणे 100 बटा में, सॉरी 5 गुणे 100 बटा में सीपी, 125% उत्तर आ जाएगा। ठीक है, रुपया ऊपर आर्टिकल नीचे, रुपया ऊपर आर्टिकल नीचे। ठीक है, ऐसे करके इसको सॉल्व करेंगे। चलिए आपने नोट कर लिया होगा। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। तो देखिए दूसरा सवाल कह रहा है, मार्कर ले लें। दूसरा सवाल कह रहा है, एक दुकानदार कुछ वस्तु, एक दुकानदार कुछ वस्तु 15 रुपये में 12 वस्तु के दर से खरीदता है। वह इन सभी वस्तुओं को 14 रुपये में
10 वस्तु के दर से बेच देता है, के दर से बेच देता है, बेच देता है। लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करें। लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करें। एक दुकानदार कुछ वस्तु 15 रुपए में 12 वस्तु के दर से खरीदता है। तो यहाँ लिखेंगे आर्टिकल और यहाँ प्राइज। ये सीपी का कॉलम हो जाएगा, ये एसपी हो जाएगा। तो 15 रुपए में 12 वस्तु, 14 रुपए में 10 वस्तु के दर से बेच देता है। 14 रुपए में 10 वस्तु के दर से बेच देता है। तो 12 और 10 आर्टिकल को इक्वल बनाना है। यहाँ 12 वस्तु खरीद रहा है और यहाँ 10 वस्तु बेच रहा है, तो दोनों जगह आर्टिकल इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पे 10 और 12 का एलसीएम लेंगे, जो कि होता है 60। 10 और 12 का एलसीएम क्या होता है? 60 होता है। तो इसको 60 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 60 बन जाएगा। तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई किए हैं, तो रुपया में भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये 75 रुपये हो जाएगा। सीपी क्या हो जाएगा? 75 रुपये। आगे इसको भी 60 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये बन जाएगा 60। तो इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये बन जाएगा 14 छक्के 84। तो 75 का वस्तु कितने में बेचा? 84 में बेचा। 75 का वस्तु किसने में बेचा? 84 रुपये में बेचा। तो उसे कितने का लाभ हुआ है? 9 रुपये का लाभ हुआ है। गुणे 100 बटा में सीपी। 9 रुपये का लाभ हुआ है, गुणे 100 बटा में सीपी। अब इसको 25 से ये 3 बार में कट जाएगा, 25 से ये 4 बार में कट जाएगा, 3 से 9 3 बार में कटेगा। 3 चौको 12% का लाभ हुआ है, 12% का लाभ हुआ है। ठीक है, हमने क्या किया? आर्टिकल को इक्वल बनाया, 10 और 12 का एलसीएम लिया, जो कि होता है 60। इसको 60 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 15 पचे 75, और इसको 60 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 6 से आर्टिकल में मल्टीप्लाई हुआ, तो 6 से प्राइज में भी मल्टीप्लाई होगा। तो 14 छक्के 84, यानी कि 75 की वस्तु 84 में बेची। 75 की वस्तु कितने में बेची? 84 में बेची। तो 9 का फायदा हुआ, फायदा गुणे 100 बटा में सीपी। फायदा गुणे 100 बटा में सीपी, ये लाभ प्रतिशत का फार्मूला है। इसको सॉल्व किया तो 12% का लाभ आया। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए आपने नोट कर लिया होगा। अब आते हैं तीसरा प्रश्न की तरफ। आसान टाइप है ये, 2 प्रश्न काफी हैं इसको समझने के लिए। अब तीसरा क्वेश्चन, तीसरा प्रश्न, एक दुकानदार कुछ वस्तु 15 रुपए में 8 वस्तु के दर से खरीदता है, के दर से खरीदता है, खरीदता है। वह उन सभी वस्तुओं को वह उन सभी वस्तुओं को 18 रुपए में 10 वस्तु के दर से बेच देता है,
तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करें। लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक, 15 रुपये में 8 वस्तु के दर से खरीदता है और 18 रुपये में 10 वस्तु के दर से बेच देता है, तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करें। चौथा सवाल, एक दुकानदार कुछ वस्तु 5 रुपये में 6 वस्तु के दर से खरीदता है। उन सभी वस्तुओं को 6 रुपया में 5 वस्तु 6 रुपया में 5 वस्तु के दर से बेच देता है। लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करें। लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करें। ये दोनों सवाल आपके लिए होमवर्क हैं, इसको आप लोग लगाएंगे और इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, तो इस टाइप तक इतने ही प्रश्न हैं। अगला इसी टाइप का, अभी ये टाइप खत्म नहीं हुआ है, इसका और एडवांस लेवल अगले पार्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये टाइप अभी खत्म नहीं हुआ है, ये तो अभी इजी लेवल के सवाल थे, इसका एडवांस लेवल हम लोग अगले पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को बंद करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।